धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक कदम परमार्थ की ओर। राजा जनक के घर औलाद नहीं होती थी। उन्होंने किसी से पूछा कि मेरे घर औलाद कैसे हो। उन्होंने कहा, जी विधि पूर्वक जग हो फिर औलाद हो सकती है। जनक ने पूछा कि ऐसा यज्ञ कौन कर सकता है। उन्होंने कहा, जी श्रृंगी ऋषि। अब ऋषि को कौन लाए। उसने कहा कि जो भी ऋषि को लेके आएगा मैं उसको थाल भर के मोतियों का दूंगा। तो इस काम को करने के लिए एक वेश्या तैयार हो गई। कहने लगी कि मैं ऋषि को लेके आऊंगी। वेश्या जंगल में गई। उसने देखा कि ऋषि 6 महीने के बाद समाधि से उठता था। एक दरख्त के ऊपर एक बार जी मारता था और पानी पी लेता था और फिर ध्यान में बैठ जाता था। बस इतनी ही खुराक थी उसकी। वेश्या ने देखा कि है तो मुश्किल काम, तकड़ी बला है, पर मन कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। उसने क्या किया कि जहाँ ऋषि दरख्त पे जी मारता था वहाँ थोड़ा गुड़ लगा दिया। जब ऋषि समाधि से उठा और उसने दरख्त पे जी मारी तो उसको कुछ स्वाद लगा। तो इस बारी ऋषि ने वहाँ 2 बार जी मारी। वेश्या ने सोचा कि अब ये मेरे जाल में फंस जाएगा। अब वो ऋषि के लिए कभी दूध ले जाती, कभी हलवा बना के ले जाती। ऋषि का भी उसके साथ हौली हौली प्रेम पड़ गया और जंगल के अंदर ही 3 बच्चे पैदा हुए। अब उनको खिलाए कहाँ से। वेश्या कहने लगी, चलो हम राज दरबार चलते हैं, वहाँ फरियाद करेंगे, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। ऋषि वेश्या और बच्चों को लेके राज दरबार पहुंचा। वो तो एक वेश्या की चाल थी। उधर यज्ञ की तैयारी पूरी हो चुकी थी और ऋषि ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। और यज्ञ करते करते ही किसी ने उसको ताना मारा कि ऋषि आपके साथ तो ऐसे छल हुआ है। ऋषि बड़ा हैरान हुआ और वहीं सारा कुछ छोड़ के दोबारा जंगल में चला गया। तो मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि देख लो भाई, पौनहारी था, दरख्त पे एक बार जी मारता था और पानी पी लेता था। 88,000 साल तक तप किया फिर भी मन ने मार दिया। इतनी बड़ी बला है ये मन। मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि जो भी घर बार छोड़ के गए सभी के सभी मारे गए। घर में रह के त्याग करना है और भजन सिमरन करके अपने छुटकारे का इंतजाम करना है। ये सबसे आसान और सौखा तरीका है। दुल्हनदास जी एक बहुत उच्च कोटि के फकीर हुए हैं। उन्होंने अपनी वाणी में लिखा है कि जग रहो जगते लग रहो, जोग जुगति की रीत, दुल्हन हृदय नाम स्यों, लाई रहो दृढ़ प्रीत। जिन प्राणी कर जान्या घर बन एक समान, घर माही बन ज्यों रहे सोई साध सुजान। बैरागी बन में बसे घर बारी घर माहे, राम निराला रह गया इन दोनों में नाही। तो पूजा मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि घर में रह के त्याग करना है। अपने आप को नौकर समझ के सारा काम करे और साथ साथ अपना काम भजन सिमरन भी करता रहे। घर का काम करते हुए ख्याल मालिक की तरफ लगाना है, ये सबसे बड़ा त्याग है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।